लेकिन जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन पुरुष है। उसके रोष यानी कि उसके गुस्से की छड़ी से, यानी गुस्से की मार से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। अब बात चल रही थी इजराइल की, उनके पापों की, उनकी गलतियों की, जिसके चलते उनको बंधुआई में जाना था, उनके विषय में सारी बातें चल रही थी और वो बंधुआई में गए भी थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह, इनका दर्द कैसे? तो हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं पाप में गिर जाता है और उसके उस पाप के रोग का कोई इलाज नहीं है। तो यीशु मसीह जो है वो इलाज बन करके आए हैं, उस पाप के रोग का इलाज बन करके आए। लेकिन उसके लिए पहले उन्होंने उन सारे पापों को अपने ऊपर लिया, और इस वजह से वो दुख भोगने वाले पुरुष। अब जब बिलाप गीत की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में आ सकता है, कारण क्या? क्योंकि उत्पत्ति में भी तो यीशु मसीह के विषय में आया था कि वो उसके एड़ी को डसेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। वहां भी तो यीशु मसीह के ही विषय में बात चल रही थी, तो फिर यहाँ क्यों नहीं चल रही है? पूरी मानव जाति के दुखों को गुलामी से छुड़ाने के लिए यदि कोई एक मनुष्य आया तो उसका नाम मसीहा है, यीशु मसीह। तभी तो वो मसीहा है, सबके दुखों के उठाने वाले, सबके दुखों और तकलीफों को दूर करने वाले मसीहा। और ये वो पुरुष है, उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। परमेश्वर के गुस्से को यदि किसी ने झेला है तो सिर्फ यीशु मसीह ने झेला है। मत्ती 27:26, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि उस पर चढ़ाएं। अब वाली आयत जो बिलाप की थी वो यहाँ मैच करती है कि बरअब्बा नाम का एक डाकू था, गुनहगार था, उसको छुड़वा करके यीशु को कोड़े लगवाए गए। जबकि डाकू वो था, तकलीफ उसको उठानी थी, लेकिन तकलीफ किसने उठाई है? यीशु मसीह ने। ऐसे ही पापी मानव जाति थी और उस पाप का भुगतान मानव जाति को करना था, लेकिन उसका भुगतान स्वयं प्रभु ने करा करके। बिलाप गीत 3:2, वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है। उजियाला का मतलब होता है जीवन, अंधियारा का मतलब होता है मृत्यु। तो इस संसार में यदि कोई मृत्यु की घोर अंधकार की तराइयों में गए, वो प्रभु यीशु मसीह गए और जाकर के वापस भी आए। मत्ती 27:45, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। क्यों छाया रहा? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी क्रूस पर। कोई भी इस दुनिया का ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके मरने पर सृष्टि भी कांप जाए। प्रभु यीशु मसीह की डेथ के टाइम पर सृष्टि कांप गई थी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधकार छाया रहा, मौत छाई रही, अंधकार छाया रहा, दर्द छाया रहा। समझते, सृष्टि भी उसकी रचना का वर्णन कर रही है, उसकी सच्चाई का प्रचार कर रही है। और मनुष्यों को भी प्रभु ने वैसा ही बोला है उसका गुणानुवाद करने के लिए। मत्ती 27:46, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये दर्द आपको नजर आ रहा होगा कि जो विलाप गीत आप पढ़ रहे हो ना, वो किस पर जाकर के कंप्लीट हुआ है? यीशु मसीह पर। विलाप गीत 3:3, उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। जितने गुनाह, पाप, गलती की सजा मनुष्य मानव जाति को देनी थी ना, वो सब मसीहा को मिली है। इसलिए सारा दुख, दर्द, तकलीफ, उसका जितना भी विद्रोह था, वो सब कुछ परमेश्वर का हाथ प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उठ गया, क्योंकि सारा गुस्सा उन्हीं पर आ गया। मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? एक गुनहगार की तरफ प्रभु कैसे नजर कर ले। लूका 22:53, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। जब आप ये वाली आयत को पढ़ते कि उनका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहा, तो ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो चाहते थे कि यीशु मसीह में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाए, इनके हाथ उठते थे। लेकिन प्रभु जो है परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर, उनके गुस्से का हाथ भी यीशु मसीह पर भी उठा। तभी तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। ऐसा मौका, ऐसा समय कि सबके गुनाहों का बोझ यीशु मसीह ने उठाया। तो जितने लोग यीशु के विरुद्ध थे, उनका हाथ यीशु के विरुद्ध था, और मसीहा ने, जितनी मानव जाति ने या फिर वहां के यहूदियों ने, जितनों ने यीशु के प्रति गड़बड़ी की और प्रभु परमेश्वर के प्रति गड़बड़ी की, उन सब पर प्रभु यहोवा का हाथ उठना था। लेकिन प्रभु यहोवा ने उन हाथों को
यीशु की तरफ बढ़ाया और सारा उनके ऊपर दोष डाला हुआ था, सारा। मंदिर में यीशु मसीह जब लोगों को उपदेश दे रहे थे तो वहां के लोगों ने उनको दिक्कत नहीं दी। लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। जब समय आया तो यीशु चाहते तो पूरी पलटन भी बुला सकते थे और चाहते तो कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता था, लेकिन पिता की योजना को पुत्र पूरी करने आए थे, इसलिए कहते हैं तुम्हारी घड़ी और अंधकार का अधिकार है। अंधकार मतलब उस गुनाह का, वो पाप जो इस दुनिया पर छाया हुआ है, ये उसका अधिकार है, उसको मुझको झेलना ही झेलना है। विलाप गीत 3:4, उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। अब जब ये वाली आयत आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह की तो हड्डियां तोड़ी नहीं गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी, एक स्त्री का जिसने बच्चे को पैदा किया है, उसको जब लेबर पेन उठता है तो डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा, जब उसको लेबर पेन उठता है तो बताया जाता है कि कई हड्डियों के टूटने के दर्द का कराहना उसको झेलना पड़ता है। स्त्री जितना दर्द झेल लेती पुरुष उसका 1% भी दर्द नहीं झेल पाता। उनको अपने पैर के अंगूठे की उंगली का भी दर्द नहीं झेल पाते हैं। जितने ज्यादा प्रसव की पीड़ा और मंथली पीड़ा में जो स्त्री को जो दर्द होता है, जो उसकी हड्डियां कराती हैं, और हड्डियां टूटती नहीं है बच्चा पैदा करने पर, लेकिन हड्डियों का दर्द ऐसा होता है कि कई हड्डियों के टूटने का दर्द महसूस होता है, जिसे कहते हैं जच्चा की सी पीड़ा है। तो सेम टू सेम कलीसिया को उत्पन्न करने के लिए यीशु मसीह को वही पीड़ाएं झेलनी पड़ी कि उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया, मेरी हड्डियों को तोड़ दिया। इसे कहते हैं वेदना, दर्द और तकलीफ का इस रीति से बयां करना, जो कि यीशु ने सब कुछ दर्द सहा। यूहन्ना 19:36 में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो जो लोग बाहरी रूप से देखते हैं ना कि हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, तो कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन अंदर से दर्द आप देखिए कि जैसे औरत बच्चा पैदा करते समय उसके शरीर की हड्डी कोई नहीं टूटती, मगर फिर भी कई हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है। तब एक बच्चा, एक इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होता है। तो उस और ऐसी कंडीशन की ऐसे स्त्री को जो जच्चा किसी पीड़ाएं झेलती है, और प्रभु खुद मनुष्य के लिए कहता है मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं झेलता। एक माँ की तरह प्रभु शांति देते हैं। कभी बाइबल में पढ़ा पिता की तरह शांति देते हैं, पिता की तरह कोड़े लगाते हैं, शांति माँ की तरह ही देते हैं। तो परमेश्वर ने स्त्री को बहुत ज्यादा दमदार बनाया, दर्दों को झेलने वाला बनाया। लेकिन ये जो अंधभक्त वाला जो समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है, वो स्त्री को वैल्यू नहीं देता। प्रभु ने बहुत वैल्यू दी है। तभी तो ये कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि स्त्री का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है आदम पर। स्त्री पे भरोसा था कि ये कंट्रोल कर लेगी। विलाप गीत 5, उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। तो यीशु मसीह को किस रीति से लोगों ने ताड़नाएं दी थी, किस रीति से उनको दुख दिया था, किस रीति से उनके साथ व्यवहार किया था। विलाप गीत जब पढ़ोगे तो वहां पूरी पूरी छवि आपको जीसस के, यीशु मसीह के दुखों की मिलेगी पढ़ने के लिए। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट तरीके से पढ़ना। ये लिखा तो भले ही लेखक इर्मिया ने है, लिखा भले ही वहां की उन परिस्थितियों के बारे में, लेकिन वो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जिसमें मसीहा जो आने वाले समय में जो उनके साथ बीतेगा, वो बातें एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखवाएंगी। वरना वो तो मनुष्य था, उसे कैसे पता था कि आने वाले कई सालों के बाद, कई सौ सालों के बाद ये घटना घटेगी। इसे कहते हैं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया वचन, जो कि यीशु पर आधारित है, किसी और ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर आधारित नहीं है। इसलिए कोई ऐरी गहरी पुस्तक इन 66 पुस्तकों में शामिल नहीं है। मत्ती 27:29, आने जाने वाले सिर हिला हिला कर किसकी निंदा करते थे। मत्ती 27:40, और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अब ये निंदा यीशु मसीह की
कब है और इर्मिया की पुस्तक कब लिखी गई है। इर्मिया के दर्दों जो इर्मिया ने जिन दर्दों के बारे में बात की, जिस व्यक्ति के बारे में बात की, वो मसीहा है और उनके विषय में ये बातें कब लेखक ने लिखी है? मत्ती की पुस्तक में, जो मत्ती नाम का लेखक है उसने लिखा। यीशु मसीह ये सारी तकलीफें झेल चुके, उसके कई समय के बाद उस लेखक ने इन बातों को लिखा। तो इसे कहते हैं ना परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन। विलाप गीत 3:6, उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया। बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे में बसा दिया। अब ये यीशु मसीह के लिए नहीं है तो किसके लिए होगा? जो व्यक्ति कब्र में 3 रात 3 दिन तक पड़ा रहे और बिना किसी के उठाए उठ जाए, बिना किसी के उठाए उठ जाए। नहीं तो कब्र के अंदर से एक व्यक्ति जिंदा हुआ था, लेकिन उसको यीशु ने आवाज लगा करके उठाया था। यीशु को किसी ने आवाज लगा करके नहीं उठाया था अंधेरे में, यानी कि मौत के उस गहरे स्थान में। विलाप गीत 3:7, मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा कि मैं निकल नहीं सकता, उसने मुझे भारी सांकलों से जकड़ा है। अब सोच रहे हो कि किस रीति से बांध करके रखा हुआ था, जो कि आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा मत्ती 27:2 में, कि उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। बिना गलती के यीशु मसीह को इस रीति से बांधा जा रहा था और ऐसा बांध करके सौंपा गया था जैसे इन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हों। तो यहाँ जो बांधा गया था, बाड़ा बांधा था, उनको एकदम पूरे सांकुलों से जकड़ लिया था और उनको जकड़ करके जब पहुंचाया गया था पिलातुस के पास में। तो ये घटना जिसे कहते हैं इर्मिया की पुस्तक की बहुत पहले घट गई थी, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ हुआ था वो बहुत बाद में घटा था। बीच में काफी समय का अंतराल है। उसके बावजूद भी परमेश्वर के आत्मा ने जो बताई थी बातें वो फ्यूचर में घटी और टोटली यीशु मसीह पर घटी हैं सारी बातें, किसी और पर नहीं घटी हैं। जैसा लोग कई किताबों को लेकर के सहारा लेकर के समझा रहे। बाइबल पढ़ोगे ना, किताब को पढ़ोगे तब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो समझोगे कि सारी बातें यीशु मसीह पर ही हैं। विलाप के 3 मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो अभी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो इर्मिया देखो कैसे दुहाई दे रहा था, लेकिन प्रभु उसकी नहीं प्रार्थना को सुन रहे थे। तो ये तो देख लो कि इर्मिया जो लेखक है उसने ये बात लिखी किसके लिए है, कि कौन था जो चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दे रहा था और तो अभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मत्ती 27:46, तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर वहां परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था तो क्या यीशु मसीह अगर छोड़ा है, यीशु मसीह को छोड़ दिया था ना, तभी तो वो क्रूस पर उनको मृत्यु मिली। यदि पिता ने पुत्र को छोड़ा है तभी वहां पर उनको मृत्यु मिली थी। तो बड़े शब्द से पुकारा, चिल्लाया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उनको मौत मिली ही मिली और उन्होंने उस मौत को झेला। पूरी मानव जाति के पे जो गुस्सा आना था ना पिता का, उस गुस्से को पुत्र ने झेला और पिता ने उनकी नहीं सुनी। जैसे है कि मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो अभी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। बहुत प्रार्थना की लेकिन नहीं सुनी गई। क्यों? तुमको दुख झेलने हैं, क्योंकि वो आए इसी मकसद से। लेकिन उन सारी बातों को जो उनके विषय में लिखी गई थी, एक एक शब्द को, एक एक वाणी को उन्होंने पूरा किया है। देखा ना, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन प्रभु का एक एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। विलाप गीत 3:9, मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है और मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। अब जो ये लिखा गया वो यीशु मसीह के लिए कैसे लिखा गया, जब इस आयत को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। मत्ती 27:60, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान उठाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। एक तो डेथ हो गई है जीसस की, और दूसरे जिस कब्र में रखा गया उस पर बहुत भारी पत्थर था कि कोई एक इंसान तो नहीं उठा सकता था, और बिल्कुल पैक कर दिया। जैसे ये वाली आप आयत को पढ़ते हो कि मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। मजाल जो है कि अंदर से डेड बॉडी कोई बाहर ले जा रहा था, और जबकि बाहर तो मोहर लगा करके बाकायदा पहरेदार भी बिठाए थे इस रीति से कि इसको हम किसी रीति से निकलने ही नहीं देंगे। इसके चेले अगर चुरा के ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे। और बाद में पैसा दे करके ये खबर उड़वा दी गई, जो कि आज भी प्रचलित है यहूदियों में,
कि यीशु के चेले यीशु की लाश को ले गए थे, वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, और वो लोग इस भ्रम में जी, जैसे आज बहुत से चर्चों हनोक और यशायाह की पुस्तकों को पढ़ के भ्रम में जी रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, ऐसे भ्रम में जी रहे हैं। ऐसे ही भ्रम में वो यहूदी भी जी रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की लाश को चुरा के ले गए। तो फिर तुम वहां पे कब्र के पत्थर के पास जो तुम्हारी पूरी अच्छी खासी पलटन वहां इंतजाम से बैठी थी, वो क्या कर रही थी? क्या चेलों में इतनी ताकत आ गई थी कि वो वहां चोरी करके ले गए? लोग प्रभु को, यीशु मसीह को मतलब अपने जीवन का उद्धार करता मानना ही नहीं चाहते हैं। विलाप गीत 3:10, वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। आप देख रहे हो ना, यहूदी शास्त्री फरीसी, क्या गलती थी यीशु मसीह की? सबको अच्छा खाना दे रहे थे, अच्छी शिक्षा दे रहे थे, क्या गलती थी? लेकिन उनके घात में बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे रीछ बैठता है, जैसे दुबक्के बैठे होते कि आज तो सब फाड़ खा ले, बिल्कुल वैसे यीशु मसीह के लिए बैठे हुए थे। विलाप गीत 3:11, उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला और उसने मुझको उजाड़ दिया। यीशु मसीह की बॉडी देखने लायक थी, पीठ उनकी देखने लायक थी कि कैसे उस पर उनकी जब कोड़े मार करके उनकी बॉडी का हाल क्या करा था, क्या कंडीशन उनकी कर दी गई थी, पहचान में नहीं आ रहे थे, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया था। विलाप गीत 3:12, उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। और बताइए, धनुष चढ़ाया किसने? प्रभु ईश्वर यहोवा ने। और निशाना कौन बने? प्रभु यीशु मसीह। जबकि इस बीच में गुनहगार कौन था? मानव जाति। लेकिन झेलना किसको पड़ा? मसीहा को। विलाप गीत 3:13, उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया। कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती। आप अपने बच्चे को ना, जो गुनहगार ना हो, उसे मार के देखिए, और बाद में जब पता चलेगी गुनहगार नहीं, तो हृदय कैसा फटता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो तकलीफ यीशु मसीह ने किसके लिए झेली? मानव जाति के लिए। वही मानव जाति अपने लालच के चलते प्रभु यीशु को भुला दिए, तो उनके दर्द को और क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो उनके दर्द को। विलाप गीत 3:14, सब लोग मुझ पर हंसते और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। यीशु मसीह की मजाक उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी थी लोगों ने। यीशु को पागल बोलते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, और उनको जब पकड़ा तो उनके सर पर आंख पर पट्टी बांध करके और उनका सर पर टीप मार करके बोलते थे, बता भविष्यवाणी करके हम में से किसने मारा है। ये सब चीजें तो उन्होंने झेली, साथ साथ ये भी झेला है। मत्ती 27:29 और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। कैसा ठट्टों में उड़ा रहे थे? तो अपने आप को बड़ा राजा बनता है ना, यहूदियों का राजा बनता है, ले भाई नमस्कार। और कैसे कर? एक कांटों का मुकुट गूंद के उनके सर पर रखा है, जबकि मुकुट तो सोने का पहनना चाहिए राजा को। इसे कहते हैं मजाक उड़ाना, ठट्टों में उड़ाना। और सरकंडा उनके हाथ में दे दिया, जैसे राजा के हाथ में न्याय का वो होता है ना, उनके हाथ में एक वो छड़ी टाइप की, वैसे करके उनके हाथ में। इसे कहते हैं बुरी तरीके से मजाक उड़ाना, सबके सामने ऐसी मजाक उड़ाना। क्या बना के रख दिया उनका मजाक। यीशु मसीह का कितना मजाक बनाया गया, लेकिन मानव जाति के हर एक मनुष्य के पापों को उठाने के लिए ये झेला उन्होंने। और यदि आपको प्रभु का नाम मिला है तो आप क्या झेल रहे हो? आप क्या झेल रहे हो यीशु के नाम से? मत्ती 27:23, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। हुई है कभी ऐसी बेइज्जती? करी किसी और की बेइज्जती इतनी हुई है? कोई संसार में अपने आप को ईश्वर देवता कहलाता, उसकी इतनी बेइज्जती की है इंसानों ने? बल्कि कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उस पापी को मारने के लिए आते हैं। पापी को बचाने कौन आता है? यीशु मसीह। उन पर थूका गया है। चाहते तो स्वर्गदूतों की ऐसी पलटन इकट्ठी हो जाती ना, और एक स्वर्गदूत होता ना, उस तक थरथरा उठते। पलटन की तो जरूरत भी नहीं पड़ती। जिस यीशु मसीह ने आपके लिए इतना कुछ झेला है, जिसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई, आपके विषय में पहले से ही कोई ये कहते कि भाई आपको इस तारीख को फांसी होगी, इस तारीख को आपको सजा मिलेगी, तो आपको क्या लगेगा आपके दिन कैसे कटेंगे? कितनी बुरी तरीके से आपके दिन कटेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जितने दिन तक इस पृथ्वी पर रहे लोगों की मदद ही करते रहे।
लोगों की मदद करते रहे। किसी को चंगाई मिल रही है तो किसी को खाना मिल रहा है, तो किसी को शिक्षा मिल रही है, कहीं उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। बल्कि वो तो इस चिंता में परेशान हो जाते कि अरे बाप रे, मेरा आगे क्या होगा, मुझ पर कैसी कैसी लान तान पड़ेंगी, क्योंकि उनके विषय में तो पहले ही भविष्यवक्ताओं ने लिख दिया था। मत्ती 27:31, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। अब आप सोचिए, इस रीति से यीशु मसीह को कैसे लान तान किया है, परेशान किया है, और उन्होंने दिक्कत दी है। ये कौन है? आप लोग ना अपने जो फोन है ना उसको टच करेंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें गड़बड़ आती है तो फिर उसकी साउंड भी आती है, उसको मत टच करिए। यीशु मसीह पर जो ताड़नाएं पड़ी हैं इसके विषय में पहले ही लिख दिया। तो जो मैं आपको बिलाप गीत में पढ़ा रही हूँ, बिलाप गीत 3:15, उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। नागदौना बहुत कड़वा होता है, और यीशु मसीह के विषय में तो आपको पता ही कि उनको क्या पिलाया गया था। मत्ती 27:34, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। आप लोग ऐसा झेल सकते हैं क्या? ये सब चीजें झेल सकते हो? प्रभु ने आपकी सब झेला है। जिस यीशु मसीह के नाम को आप आज ले रहे हो ना, उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अनंत जीवन के बारे में जान जाओ और अनंत जीवन के भागी हो जाओ और प्रभु के राज्य में जाओ। ये चीजें उनके लिए पहले ही लिख दी गई थी। उनको क्या पिलाया जाएगा और उनको क्या मिला पीने के लिए? पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। इतना खतरनाक होता है। आप लोगों को जब कहें वॉमिटिंग आती है, यानी कि उल्टी आती है, तो कैसा जी आपका घबरा जाता है जब वो खट्टा खट्टा कुछ तीखा अंदर से ऐसा निकलता है ना, पानी जैसा जहरीला सा, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि आपका खुद का पित्त गर्म हो जाता है। वही तो चीजें निकल के आती, क्या कंडीशन रहती। और उनको तो वो मिला करके दिया गया था। मतलब कैसी ताड़ना दी गई थी, कैसी तकलीफें दी गई थी। बिलाप 3:16, उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया। इसे कहते हैं बिलाप की चरम सीमा, बिलाप करने की चरम सीमा। और ये बिलाप किसके लिए किया जा रहा है? मानव जाति के लिए। बिलाप 3:17, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया, मैं कल्याण भूल गया हूँ। सारा रोष, सारा गुस्सा, सारी जितनी भी लान तान करने वाली चीजें थी, सब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी, ताकि मानव जाति इन बातों से बच जाए। बिलाप 3:18, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। उसी परमेश्वर ने मारा है और वही परमेश्वर चंगाई भी देगा। अब इतने दुख झेलने के बाद जब आपने यीशु मसीह का नाम लिया है, तो ध्यान रखो कि आपके लिए राह कठिन है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपके गुनाह माफ हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं, उस रास्ते पे चलते चलते दरवाजे के अंदर कोई और आपको ले जाएगा। जाना आपको है, कदम आपके हैं, सफर आपका है। बिलाप 3:19, मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौना और विष का पीना स्मरण कर। ये सब किसने किया है? यीशु मसीह ने झेला। उन चीजों को याद करो, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की जा रही। बिलाप 3:20, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। ये सारे कामों को यीशु मसीह को झेलना है। अब सोचो, जिसके विषय में ये सारी बातें लिखी गई हो और उसको ये सब चीजें झेलनी हो, तो उसका क्या हाल होगा। मत्ती 26:38 की जब ये प्रार्थना पढ़ते हो ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर यीशु कितने व्याकुल थे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और फिर वो क्या प्रार्थना करते हैं? हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए। बहुत बुरी तकलीफ वाला प्याला था, हो सके तो ये टल जाए, मगर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। बिलाप 3:21, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ कि इसीलिए मुझे आशा है। ये तो मालूम है कि मुझे ये प्याला पीना पड़ेगा, लेकिन ये भी पता है कि मौत का मुझ पर अधिकार नहीं है। यीशु ने कहा ना कि ये संसार का हाकिम आता है, उसका मुझ में
कोई भाग नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसका मुझ पर। अब संसार का हाकिम यानी कि जो शैतान है, दुष्ट जो है, वो मौत आपको तब देगा ना कि जब आपने गुनाह किया हो। यीशु मसीह तो निष्पाप निष्कलंक थे, बाकी लोगों के पापों की सजा भुगत रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पापी हो गए थे। बिलावगी 3:22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तो यीशु मसीह को मिटाने की किसी की औकात ही नहीं थी, किसी की भी औकात नहीं थी। मृत्यु आई और मृत्यु चली गई। तभी तो लिखता है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु की जय, मृत्यु के डंक को किसने तोड़ा? यीशु मसीह ने तोड़ा। हम मिट नहीं गए, और हम नहीं मिटे क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, मिटे नहीं। विलाप गीत 3:23, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। लोगों को लगा एक दिन, एक रात गुजर गई है, अभी तक नहीं मुर्दों में से आया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, लोगों को लगा कहानी खत्म। लेकिन कहानी की नई शुरुआत थी वहां से। प्रति भोर नई होती रहती है। अब जैसा इंसान सोचता है कि तुमने बोला है आज, तो मतलब आज ही होगा, तो भाई प्रभु की सोच और तुम्हारी सोच और प्रभु के दिन और तुम्हारे दिन, प्रभु की गति और तुम्हारी गति में बहुत अंतर है। प्रभु अपना काम अपनी गति से करते हैं। जैसे प्रभु ने कहा है कि एक दिन वो कलीसिया को लेने आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं है, ये इस काम को बहुत टाइम गुजर चुका है। आपकी गति के अनुसार प्रभु नहीं सोचते हैं, आपकी बुद्धि के अनुसार प्रभु नहीं सोचते, वो काम अपने तरीके से करते हैं। इसलिए प्रभु की जो प्रति भोर जो उनकी नहीं होती रहती है, उनकी सच्चाई क्या है? महान है, उनकी करुणा महान है। अब सोचो, पूरी दुनिया के पाप को कोई नहीं मिटा सकता था, मसीहा ने आकर के मिटा दिया। हर बार नई हो जाती है, हर बार मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने नई योजनाएं बनाई हैं। नई योजना के तहत पूरी मानव जाति को बचाने के लिए पहले एक कुनबे को चुना, एक कौम को चुना, एक राष्ट्र को चुना, और उसके बाद जब वो सब निकम्मे धीरे धीरे होते चले गए, तो फिर मसीहा स्वयं आ गए। फिर टोटल मानव जाति के लिए जाओ सुसमाचार सुना, टोटल मानव जाति को, सबके लिए रास्ता खोल दिया। प्रति भोर नहीं होती है। विलाप गीत 3:24, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी के बाद एक नया सवेरा अवश्य आएगा। जिसने मारा है वही बचाएगा, जिसने मारा है वही बचाएगा। तो ध्यान रखिए, आपके जीवन में भी यदि किसी भी रीति से कोई भी परेशानी, बीमारी, तकलीफ आती है, तो जिसने मारा वही बचाएगा। हमको तकलीफ भी वहीं से मिलती है, तो फिर हमारा बचाव भी वहीं से होता है। उसके अलावा किसी में दम नहीं है जो हमको मार दे या हमको बचा ले। हमारे जीवित परमेश्वर में दम है। और जिनकी आप आराधना करते हो, तो आप सोचो कि आपको अगर प्रभु अपने वचनों के द्वारा बुद्धि दे रहे हैं, तो आप कितने प्रभु के लिए प्रिय लोग हो। इसलिए ध्यान रखो, जब वचनों को पढ़ते हो ना, तो कैसे मिलान करते हैं, किसके विषय में लिखा हुआ है। एक तरफ जब ऐसा था कि मौत आने वाली और मौत आई, दूसरी तरफ आशा की किरण और उम्मीद भी है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। और 3 दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जिसकी आशा कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता था। वो आशा और वो उम्मीद मिली। और हमको ये उम्मीद है कि एक दिन भले ही शरीर में मर जाए, लेकिन आत्मा में एक दिन जिएंगे। विलाप गीत 3:25, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा भला है, क्योंकि मारता भी वही है तो बचाता भी वही है। मनुष्य ने परमेश्वर के प्रति गुनाह किया, पाप किया, प्रभु ने उनके पाप की माफी के लिए योजना भी उन्होंने ही बनाई, और उस पाप को मनुष्य पर से हटाया भी प्रभु ने ही। तो यहोवा के बाट जोते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। सचमुच परमेश्वर हमारे बहुत भले हैं। विलाप गीत 3:26, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। जब परमेश्वर की ओर से आपको ताड़ना मिलती है या खुशियां मिलती हैं, जो भी कुछ मिलता है ना, चुपचाप सहो। आने वाले टाइम में वो चीजें बदल जाएंगी। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर हर बार को चुपचाप झेला, उनके मुंह से जैसा लिखा ना कि जैसे भेड़ बद ऊन कतरने के समय बिल्कुल चुपचाप शांत रहती है, यीशु मसीह के विषय में वो बिल्कुल चुपचाप शांत रहते। कारण क्या था? क्योंकि उनके विषय में ये विलाप गीत में लिखा हुआ है ना, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। और यीशु मसीह बिल्कुल शांत चुपचाप रहते, बिल्कुल नहीं बोले थे। विलाप गीत 3:27, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। और यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा जुआ सहज है, अपने ऊपर उठा लो। और वो पुरुष
पूरी मानव जाति के लिए जो उठाने के लिए चले आए हैं, पूरी मानव जाति के लिए। अब लोग, कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ पर बात स्त्री की क्यों नहीं आई है? भाई जब पहला आदम बना था, तो सारी जिम्मेदारी उस आदम को दी थी, हव्वा उसके अंदर से निकली थी। वैसे ही दूसरा आदम यानी कि पुरुष यानी कि जीसस यीशु मसीह, जब वो क्रूस पर मरे हैं, उसके बाद जब वो मुर्दों में से जी उठे, तब जा करके उन्होंने वो सारा जिम्मेदारी फिर किसको दी? कलीसिया को यानी कि चेलों को दी। वहीं से तो कलीसिया की स्थापना हुई है। वैसे ही जब सारा सब कुछ प्रभु ने बनाया, फिर स्त्री को बनाया, बाद में सारी जिम्मेदारी दोनों को बराबर से दी, दोनों को। भाई ये सब तुम्हारे अंडर में किए जाते हैं, पुरुष को भी और स्त्री को भी। वैसे ही यीशु ने भी कलीसिया को सारी जिम्मेदारी दी। तो पहली शुरुआत एक आदम से हुई थी, वैसे ही मनुष्य के उद्धार की शुरुआत भी एक पुरुष से हुई थी, लेकिन बाद में जिम्मेदारी दी तो एक औरत को ही ना सारी। तो आज ना तो स्त्री ना पुरुष, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं है, क्योंकि हम सब मसीह के देह के अंग हैं और हम सब बराबर हैं। बिलावगीत 3:28, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। यीशु मसीह के विषय में साफ साफ है कि कहाँ वो बोले, वो चुपचाप रहे। उन्हें पता था पूरी मानव जाति के गुनाहों पापों का बोझ मुझ पर किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है, और सब चीजें वो चुपचाप झेलते रहे। बिलावगीत 3:29, वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। मतलब बिल्कुल शून्य हो गए, लोगों ने थूका, मारा, जो कुछ का वो चुपचाप जैसे धूल में मुंह डाल करके बैठ जाते, यानी कि कहते हो ऐसा सच्चा पश्चाताप करने बैठ जाते कि किसी की नहीं सुननी है, जो होना है होने दो, मेरे साथ यही है, होने दो। और ये सब किसने झेला? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने। इसके अलावा आप कोई भी अगर ग्रंथ पढ़ते हो तो मुझे बता देना कि वहां किसी ऐसे इंसान ने ऐसी चीजें झेली हैं जो खुद को, जिसके विषय में लिखा है कि वो आज ईश्वर है। सबने मारकाट की है, किसी ने किसी के तकलीफों को अपने ऊपर लेकर के नहीं झेला है। बिलावगीत 3:30, वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे। यीशु मसीह के अलावा कोई और है जिसने ये बोला कि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो? लोगों ने बाइबल से बातें तो बहुत चुनाई हैं, लेकिन इन बातों को कहा किसने? इन आज्ञाओं को कहा किसने? और जो बातें लिखी गई थी, बिलावगीत का जो लेखक है, इर्मिया जिसने इन चीजों को लिखा था, लिखा कब था और उसको पूरा किसने आकर के किया? जबकि उनकी व्यवस्था बताती है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो वो लोग तो यही करते थे, लेकिन इसका पालन किसने किया? इन बातों का पालन किसने किया? स्वयं यीशु मसीह ने। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो ये बिलावगीत है, इसका ये जो 3रा अध्याय है, इसमें आपको यीशु मसीह की पूरी पूरी झलक मिलेगी। उनकी पूरी क्रूस की कथा आपको इस 3रे अध्याय में पढ़ने को मिलेगी कि भले ही तुम गुलामी में चले गए हो, लेकिन तुमको छुड़ाने के लिए तुम्हारा एक राजा एक दिन आएगा। और वो एक दृष्टांत था कि वो गुलामी में गए थे नबूकदनेस्सर की। हम सब पूरी मानव जाति गुलाम है पाप की, और उस पाप से, उस गुलामी से छुड़ाने के लिए तुम्हारे लिए एक दिन एक मसीहा आएगा। और उनके विषय में लिखा है कि वह अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेरे। और यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ कि उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। मत्ती 26:67, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मार के खाओ। अब ये सब किसके साथ बीत रही हैं चीजें? बहुत टाइम बाद बीती हैं यीशु मसीह के साथ। मुंह पर थूका, घूंसे मारे, थप्पड़ मारे। है कोई ऐसा ईश्वर देवता जिसने ये सब चीजें झेली हो? और यीशु ने चुपचाप झेला। रीजन क्या था? उनके विषय में कई सौ साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, जिसको झेला उन्होंने आकर के। और कोई है ऐसा जिसके विषय में कई सौ साल पहले भविष्यवाणी हुई हो, फिर उसने आकर के इस धरती पर इस काम को अपने जीवन में लिया हो और झेला हो और वैसे ही काम किए हो? कोई मनुष्य नहीं ऐसा है। कोई जितना भी खुद को ईश्वर देवता करे, कोई ऐसा नहीं है। यीशु के लिए ही भविष्यवाणी हुई थी और यीशु ने ही आकर के इस पृथ्वी पर इन सारी चीजों को झेला है। क्या झेला है? मुंह पे थूका गया, घूंसे मारे गए, लोगों ने थप्पड़ मारे और कहा हे मसीही, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि तुझे किसने मारा। अब सोचो, यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि तुझे किसने मारा। जो यीशु मसीह सब जानते थे,
कि इनके मन में क्या चल रहा है वो ये जानते थे। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है कभी नहीं जान सकता, यीशु जानते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लिखा है ना वचन में कि वह उनके मन की बातों को जानता था कि इनके मन में क्या चल रहा है, वो जानते थे। और मन की बातें सिवाय प्रभु के, सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक, तीनों एक, तो कैसे नहीं समझेंगे, बिल्कुल जानते थे, लेकिन फिर भी चुपचाप रहे। और ये इंसान क्या कर रहे थे, तो मसीह हो तो हमें भविष्यवाणी करके बताओ कि तुम्हें किसने मारा, ऐसे परख रहे थे, ऐसे प्रभु को परख रहे थे, जो जिसके सामने स्वर्गदूत भी जाने से कांपते हैं, लोग कांपते हैं। जब दुष्ट आत्मा उनको देखती थी ना, दूर से कांपती थी और कहती थी हम जानते हैं तू कौन है। डर के मारे उनके क्या हाल होते थे। लेकिन वही जिस मानव जाति के पापों को उठाने के लिए प्रभु आए, उन्हीं मानवों ने, उन्हीं मनुष्यों ने, उन्हीं आदमियों ने क्या हाल किया उनका। यहाँ पर कोई औरत आई थी क्या इनके ऊपर हाथ उठाने के लिए? यहाँ पर कोई औरत आई थी इनको तड़ना देने के लिए? कहते तो बहुत हैं पुरुष को परमेश्वर की क्या कहते हैं पादरी होना चाहिए, तो भाई मारने वाले भी तो पुरुष ही थे तुम। कौन सी औरत ने आकर के यहाँ पर यीशु मसीह को थप्पड़ मारे थे? कौन सी औरत ने आकर के यहाँ पर यीशु को लान तान किया था? बल्कि एक औरत आकर के क्या कहती है कि भाई इसके लिए मैंने बहुत दुख पाया ना, तुम इसको सजा मत देना। बचाने आई थी औरत। औरतों का तो गुनाह ये है ही नहीं, अगर औरत को बचाया जाए तो वो तो ऐसे ही बच जाएंगी। उन्होंने थोड़ी ना जाकर के यीशु मसीह को मारा और उनको थूका, उनको कहा, वो तो सारा काम आदमियों का था, सारा काम आदमियों ने करा, किसी भी औरत ने नहीं करा जाकर के ऐसा। जितना यीशु को सताया वो ज्यादातर सब आदमियों ने सताया, औरतों ने नहीं सताया। ऐसे एंगल से जब पढ़ाना सिखाएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे और समझाएंगे तो फिर दर्द होने लग जाएगा। आदमियों ने तो गुनाह किया है भाई। आज्ञा किसको मिली थी? आदम को। फल किसने खाया था? आदम ने। समस्या किसको हुई? आदम को। अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है, कोई तुमसे कहेगा कुएं में डूब जाओ तो डूब जाओगे। आज भी तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं और कहते हैं क्यों, तुम्हें अक्ल नहीं थी? तुम्हें कोई कह देगा कुएं में डूब जाओ तो डूब जाओगे जाके, समझाते हैं ना। तो फिर अक्ल कहाँ गई थी आदम की? कोई भी कुछ भी आके कहेगा तुम मान लोगे? तो यीशु मसीह को जो ताड़नाएं झेलनी पड़ी है ना, वो किसकी वजह से झेलनी पड़ी है? इन लोगों की वजह से, पूरी मानव जाति की वजह से। और पूरी मानव जाति के पापों को उठाने से पहले, इस पृथ्वी पे आने से पहले, उनके विषय में विलाप गीत का जो लेखक है उसने कैसे यीशु के विषय में भविष्यवाणी की है और ये बारी बातें रखी हैं, लिखी हैं, बताई हैं। और ये चीजें यीशु मसीह पर घटना घटी है। और ये इसका मैंने 30 आयत तक रखा, उसके आगे का हिस्सा नहीं रखा, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, इस वजह से मैंने इसको यहीं तक रखा। सो इन बातों को समझिए कि लेखक क्या कहना चाह रहे थे। यीशु के विषय में बातें बताई हैं और यीशु के विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं। तो ये भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की पुस्तक यीशु मसीह के लिए है, और उन यीशु मसीह के नाम को और उनके काम को हमें स्मरण रखना, क्योंकि क्रूस की कथा को छोड़ हमें किसी और बात पर ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान सारा का सारा यीशु पर होना चाहिए। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें।